बिस्मिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे जी गाजर का मुरब्बा। आजकल गाजरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी हैं आ रही हैं, जिनसे गाजर का मुरब्बा बहुत मज़े का बनता है और बाज़ार से भी कहीं गुना ज़्यादा बेहतर बनता है, जो आप घर पर बना सकते हैं। और आपकी सेहत के लिए ये गाजर का जो मुरब्बा है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए आपसे आज हम शेयर करेंगे गाजर का मुरब्बा। सबसे पहले गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए जो गाजरें हैं ना, इनको अच्छे से ऊपर से छील लें, इनका छिलका उतार लेंगे। फिर बाद में इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें जो हैं इनको सबसे पहले छील लेंगे, ऊपर से ये वाली जो चीज़ है उतार लेंगे और छील लेंगे। छीलने के बाद इनको अच्छे से धोएंगे, क्योंकि ये बड़ी अच्छी सी लाल लाल गाजरें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको छिलका सारा हम इसी तरह उतार लेंगे, सारी गाजरों का इसी तरह सारी गाजरों का छिलका हमने उतार लेना। गाजरें जो हैं वो मैंने अच्छे से धो ली हैं। कलर वाइज गाजरें जो हैं वो बहुत प्यारी लग रही हैं, तो गाजरों को अच्छे से मैंने वॉश आउट कर लिया। और लाल कलर की गाजरें हैं जो मुरब्बे में काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। तो चलिए चलते अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाल कलर की गाजरें हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं, तो इनकी कटिंग आप किस तरीके से करेंगे वो इस तरह आपने कटिंग करनी है। इस तरह दो दो पीसेस में इनकी हम कर लेंगे जी कटिंग इस तरह। और इनको दो हिस्सों में इतना साइज़ में आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। इस तरह इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह करने से ये गाजरें जो है वो जल्दी गल जाएंगी। सारी गाजरों को इसी तरह कटिंग कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजरों को मैंने अच्छे से वॉश करके इनको काट लिया है। और चेक करें तो इनकी जो है वो मैंने कटिंग कर दी है। अब इनका मुरब्बा बनाऊंगा। गाजरों को उबालने के लिए सबसे पहले पानी ऐड करेंगे, 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसमें गाजरें जो हैं वो डाल देंगे। इन गाजरों को इस पानी के अंदर तकरीबन हमने 70% इनको कुक करना है। बाद में शीरे में भी इन्होंने पकना है और गाजर का मुरब्बा तैयार होना है। इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, यहाँ पे बॉयल कर लेंगे और गला लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उबाल जो है वो आ गया है। अब जस्ट इनको तकरीबन 5 मिनट लगाएंगे और 70% से 80% तक इनको कुक कर लेंगे। बाद में इन्होंने शीरे में भी पकना है, इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें जो हैं वो 70 से 80% जो है वो गल चुकी हैं। अब हम निकाल लेंगे बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें जो हैं वो 70% तक पक चुकी हैं। अब हम शीरा तैयार करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शीरा तैयार करने के लिए यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। उसी पानी में 1/4 कप चीनी जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि गाजरें जो हैं वो आधा किलो थी। और शीरा जो है वो 1 तार का शीरा तैयार कर लेंगे। उबाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा ही अच्छे से आ गया है। अब इन तार की जो चाशनी है ना वो तैयार होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पर
एक तार की जो चाशनी है ना वो बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे गाजरें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। गाजरें शामिल करने के बाद हम इसमें पकाई की जाएगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। के गाजरें जो हैं वो तकरीबन पक चुकी हैं। अब इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट ही हमने पकाना है शीरे के अंदर, और महफूज कर सकते हैं आप तकरीबन 6 माह तक इसको मुरब्बे को। अब तकरीबन यहाँ पे उबाल जो है वो आ गया बड़े अच्छे से। तो तकरीबन उबाल जो है वो आ गया। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और मुरब्बा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चाशनी में पकते हुए तकरीबन गाजरों को 3 मिनट हो गए हैं। तो 3 से 4 मिनट और पकाएंगे और गाजर का मुरब्बा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया, 5 मिनट हो गए हैं गाजर के मुरब्बे को तैयार होते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का मुरब्बा जो है वो बिल्कुल तैयार है जी। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। लुक वाइज भी बड़ा प्यारा लग रहा है। अब इनको हम डिश आउट करेंगे और निकालते हैं किसी बर्तन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का मुरब्बा जो है वो कितना मज़े का तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का मुरब्बा जो है वो बड़ा ही मज़े का तैयार हुआ है। ये देखें, बाज़ार से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर मैंने तैयार किया। अब इसको करते हैं जी डिश आउट और आपसे शेयर करते हैं, और इसको आप महफूज भी कर सकते हैं किसी बोतल में। यहाँ पे कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये बाउल है, इसमें हम इसको करेंगे जी शिफ्ट। बिस्मिल्लाह। शीरे के साथ ही और खाएंगे और इंजॉय करेंगे। सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है गाजर का मुरब्बा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो इसमें इसको कर लेंगे सारे के सारे को डिश आउट। तो ये देखें गाजर को मुरब्बा कितना लजीज टेस्टफुल नज़र आ रहा है। तो तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और इसी के साथ हमें गाजर के मुरब्बे की रेसिपी के साथ इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।